There have been times when I am finalized, everybody loves me. मेरा परफॉर्मेंस देखकर किसी और को बोला जाता है कि ऐसा परफॉर्म कीजिए, पर मुझे नहीं कास्ट करते हैं क्योंकि अरे टीवी का चेहरा बहुत एक्सपोज हो चुका है. I don't give a f that. I think मैं चाह रही थी, मैंने दिल से ऐसा मांग लिया था कि मुझे कुछ ऐसा फेमिनिन और फ्लोई और ऐसा सॉफ्ट कोई कैरेक्टर भी चाहिए, वैसा लुक भी चाहिए. एंड गुम हुई यादें ऐसे मेरी झोली में आके गिरा है. सबको शो से बहुत प्यार है, सबको करने में बहुत मजा आता था. मिलते हो भाविका से, युक्ति से बात होती है? हाँ, बात होती रहती है. हाय, दिस इज गुल्की जोशी एंड यू आर वाचिंग फिल्मी बीट. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट. और एक बार फिर से आप सभी की चहेती गुल्की जी एक नए किरदार में, एक नए अंदाज में और एक खूबसूरत सी साड़ी में. पहले तो लुक के बारे में बताइए, कैसे कोई हर बार इतना खूबसूरत दिख सकता है? बाप रे, क्या खा के आए हो आज? आज बीवी से लड़ाई हुई है मेरी. अरे 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 नंबर तो जरा मैं फोन करके बोलूं कि तुम तारीफ कर रहे हो मुझे. जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन तारीफ कर रहे हो. नहीं, बट मैं बहुत खुश हूँ. आई थिंक एट वन पॉइंट आई वाज टायर्ड ऑफ बीइंग मैस्कुलिन ऑल द टाइम. आई थिंक मैं चाह रही थी, मैंने दिल से ऐसा मांग लिया था कि मुझे कुछ ऐसा फेमिनिन और फ्लोई और ऐसा सॉफ्ट कोई कैरेक्टर भी चाहिए, वैसा लुक भी चाहिए. एंड गुम हुई यादें ऐसे मेरी झोली में आके गिरा है. हर बार वो यूनिफॉर्म में देखना और वो फिर आप एकदम टाइट खड़े रहना फ्रेम में. मैं आपको तब भी कहता था, मैं अब भी कह रहा हूँ, पता नहीं अब ये शो देखूंगा तो शायद मेरी राय बदल जाए, पर फिर सुबह होगी वाली गुल्की वापस आ गई. मुझे ऐसा लगा. यस, आई एम सो हैप्पी. आई थिंक फिर सुबह होगी में भी मैं शायद लड़ाकू थे थोड़ा not so comfortable. I feel I'm very comfortable with myself now in this show. जैसे अब हर जगह ना, हर बार आप किरदार को ये करने में थोड़ा इधर उधर होते हो, थोड़ा आप लड़खड़ा रहे होते हो. चाहे वो फिर सुबह होगी हो, चाहे वो इवन मैडम सर हो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आप थोड़े लड़खड़ा रहे हो. ये इसके लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए ही बना था और मैं बस आकर इसमें उतरी हूँ. I am that relaxed. I've never been so relaxed. After seeing so long yourself in the sarees and माथे पर बिंदी, थोड़ी बड़ी बिंदी है, मैंने नोटिस किया हुआ है. यूजुअल से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये कनीज में लगती है गाइस. वहाँ भी जरूर जाकर देखो. बीच में कनीज का नाम अब हो गया है एक राधा. क्या बात कर रहे हो? ये कब हुआ? मैं लास्ट टाइम मुझे कनीज याद था. हाँ, बिकॉज वी रियलाइज्ड, एवरीबॉडी रियलाइज्ड कि उसमें कनीज जैसा कुछ है नहीं. हाँ. और वो है ही एक राधा हैड अ बेटर साउंड टू इट. एंड और म्यूजिकल प्ले है तो वो वैसा मजा भी आ जाए, तो वो वैसा होना चाहिए. एंड रिस्पॉन्स ऑल्सो हमें लोगों की तरफ से बहुत अच्छा आया कि एक राधा हमने जब उसका कर दिया तो. और जिन्होंने देखा है शो उन सबका ऐसा ही था कि हाँ, दिस नेम सूट्स बेटर, दिस इज मोर टुवर्ड्स योर शो. तो वो कर दिया है. तो अब कनीज हो चुका है एक राधा और हम उसके, हमारे हर जगह उसके शोज हो रहे हैं. क्रेजी. टेल मी वन थिंग, हाउ डज इट फील स्टेज पर क्या होता है ना, डायरेक्टर चाहे जो बोले, मैंने कर दिया. यहाँ पर यू हैव कट. व्हाट प्रोसेस यू एंजॉय सबसे ज्यादा? मैं बिना कंट्रोवर्सी कैसे घर जाऊँ गाइस? थिएटर. I have to. थिएटर ऑल टाइम बेस्ट होता है. I have to say theater because मेरे लिए थिएटर एक पॉइंट के बाद ना मेडिटेटिव हो जाता है. क्योंकि आप चाह कर भी कुछ और नहीं सोच सकते, आप चाह कर भी कुछ और नहीं कर सकते. लाइक अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी मेरा जवाब सुनते सुनते तुम अपना अगला सवाल सोच रहे हो. करेक्ट. ही इज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, ही इज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स. बट व्हेन यू आर ऑन स्टेज और जब आप वो कर रहे होते हो तो आप कुछ और नहीं सोच सकते. यू आर 100% प्रेजेंट एंड दैट इज एक्सिलरेटिंग. मतलब उससे अच्छा कोई एक्सपीरियंस नहीं है. मतलब वो नशा है कि आपने कुछ अच्छा कहा है और लोगों की ताली आई है, या आपने कुछ फनी कहा है एंड पीपल आर लाफिंग. एंड व्हेन यू आर क्राइंग यू हियर दैट साइलेंस इन थिएटर की लोग आपके साथ शायद रो रहे हैं. सिसकियां भी सुनाई देती है, मजा आता है. वो फीलिंग ही कुछ और. नथिंग कैन बीट दैट. सॉरी, मजा आ गया. बह गई थी बहन. कमिंग बैक टू दिस गुम थिंग, मुझे बताइए, ये जो मेडिकल ड्रामा है, डॉक्टर ड्रामा है,
ये टीवी में बहुत साल पहले एक हुआ था संजीवनी, जिसने बहुत हल्ला मचाया था, अगर आपको याद होगा तो। गुरप्रीत मैम थे उसमें, बहुत मजा आया था। उसके बाद फिर एक फेज आया जब मिले हम तुम, ऐसा कुछ तो जिसमें मुझे संजीवनी याद है। हाँ संजीवनी था, मिले जब हम तुम। इट वॉज फर्स्ट एक फेज था संजीवनी का। हाँ। फिर आया मिले जब हम तुम, जिसमें हमने किसको देखा पता है, अर्जुन बिजलानी वाज देयर, रिमेम्बर? यस करण वाज देयर एंड हाँ, तो ये उसके बाद अब कुछ आ रहा है डॉक्टर्स को लेकर, तो कहीं वो रिजेम्बलेंस है, कहीं आप शूट करते हो लगता है अरे ऐसा कुछ तो हमने देखा था, ये माहौल था पहले। आई थिंक तब वो एरा अलग था, तब टेकिंग बहुत अलग थी, कहानी शायद थोड़ी बहुत सिमिलर हो सकती है, बिकॉज जैसे सारे सास बहू ड्रामा एक पॉइंट के बाद सेम लगते हैं, वैसे ही मेडिकल ड्रामा भी सारे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सिमिलर होते ही हैं, बट इसका अप्रोच इतना ज़्यादा फ्रेश और नया, और यार मेरे हिसाब से बहुत रियलिस्टिकली शूट किया जा रहा है, बहुत नेचुरल जोन में हम इसे बना रहे हैं, चाहे वो लुक वाइज हो, यू नो, एज यू कैन सी it's not too much, and it's not too less, but it is it's too the much. right, I mean of course everything is too much because I'm too much, but other than that अगर हम शो की बात करें तो हो सकता है कहानी फील थोड़ा थोड़ा सिमिलर हो, बट अप्रोच इज सो फ्रेश एंड न्यू दैट वाइल शूटिंग इट डजंट फील लाइक कि ऐसा कुछ देखा है या किया है। ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है टीवी पे, अरे वाह, मतलब मेरा हर रोज आके यही लगता है मुझे, हाँ, कि कुछ नया हो रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस सास बहू थिंग, किचन थिंग से बाहर निकल रहे हैं अब हम। बट आपने तो सास बहू और किचन चीजें तो बहुत पहले ही मुझे लगता है छोड़ ही दी है, फिर सुबह हो में उसमें भी नहीं था, मुझे लगता है एंड हो गया था थोड़ा सा, बट एंड में हो गया था। हाँ, फिर वो शो ही बंद हो गया, किचन में गया इसलिए बंद हो गया, ऐसा नहीं कहा। अच्छा इधर आते हैं वापस। एक बात मैंने भगवान से कहा था, मैंने भगवान से मांगा मुझे पेशेंस दे दो, भगवान ने तुमसे मिला दिया। पेशेंस टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे। वाह 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 वाह। मिलते हो भाविका से, युक्ति से बात होती है? हाँ, बात होती रहती है भाविका के उसके आप मैडम सर के बाद तो मुझे लग रहा है भाविका ने तो मतलब गुम है किसी के प्यार में से, एंड देन युक्ति मैम ने शायद ब्रेक लिया हुआ है शायद ओटीटी में। इवन शी डिड द शो, शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, शी इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्टिकल सब हाँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जो पागलों की वो टोली थी, एवरीबॉडी इज इन अ फैंटास्टिक स्पेस। वो स्पेस वापस देखने मिलेगा, हो पाएगा? यार पता नहीं, ऑनेस्टली बताओ, सीक्रेटली सब चाहते हैं, सबको शो से बहुत प्यार है, सबको करने में बहुत मजा आता था, एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी वांट्स टू कम टुगेदर एंड मीट एंड वी कीप मीटिंग आल्सो, तो वो हम मिलते भी हैं, तो वो मस्ती तो वैसी है। हाँ, पर अब शो दोबारा आएगा कि नहीं पता नहीं। हमें जब ऑनसेट भेजा जाता था वहां पे, तो वी यूज्ड टू गेट एक्साइटेड। ऐसे अगर कोई बोल दे नायगांव जाना है तो हमें मौत आ जाती है, लेकिन अगर कोई बोले मैडम सर जाना है तो वी यूज्ड टू बी लाइक हाँ चलो चलो चलो, क्योंकि वो माहौल ही बड़ा अलग था बहुत। एंड अभी हाल ही में मैंने इंटरव्यू किया, क्रेडिट तो खाऊंगा मैं, हाल ही में मैंने इंटरव्यू किया किन्नरी मैम का, मेकर जो है उस शो के, उन्होंने बहुत खूबसूरती से बात की। उनके और मेरे उस बातचीत के नीचे मैडम सर सीजन 2 कब आएगा, गुल्की मैम को लेके आओ, युक्ति मैम को लेके आओ, हसीना मलिक हमें वापस चाहिए, वो कांस्टेंट आ रहा है। तो फैन का ये जो प्यार है, मैंने किन्नरी मैम से भी पूछा कि आएगा, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसा कुछ। पर सेम कास्ट के साथ आना आपको क्या लगता है? आपसे कभी बातचीत नहीं, आई थिंक जब भी बात हुई है, जो कुछ भी हुआ, बाय द वे फर्स्ट ऑफ ऑल कूडोज ऑन दैट इंटरव्यू, बिकॉज मुझे इतना अच्छा लगा वो देखकर कि जितनी भी फालतू की चपड़ जो चैटर चल रहा था, इट वाज ऑल शट डाउन वंस एंड फॉर ऑल। मी एंड किन्नरी मैम स्पोक टू ईच अदर आफ्टर दैट एंड वी वर सो हैप्पी कि फाइनली हमको, आप ऐसे ही सोशल मीडिया पे बोलते रहो, शायद लोग ध्यान नहीं देते, करेक्ट, बट आप ऐसा प्रॉपर बाकायदा इंटरव्यू में पूछ के इस चीज़ को क्लैरिफाई करें, मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड वी वर सो हैप्पी दैट फाइनली द एयर इज क्लियर। कमिंग बैक to the show, I don't know whether it's going to come back or not, but चाहते सब हैं, किन्नरी मैम भी चाहती हैं, मैं भी चाहती हूँ, आएगा तो ऑफ कोर्स सेम कास्ट के साथ ही आएगा, एक्सक्यूज मी। मैं वही पूछ रहा था, मेरा सवाल मेन इंटेंशन बस इतना था ना, नहीं, that's not going to change, क्योंकि अगर मैं होने नहीं दूंगी क्योंकि अगर नया कास्ट आ गया ना, तो अब सोशल मीडिया का एरा ऐसा आ गया है ना
वो नए कास्ट के लिए भी चैलेंज हो जाएगा कि आप लोगों ने जो बेंचमार्क सेट कर दिया है, और ऑडियंस एक्सेप्ट भी करने में बहुत डिफिकल्टी हो जाए, नहीं यार वो वाला। अच्छा, अब एक सवाल, उस शो में आपने राहिल सर के साथ काम किया था इनिशियल डेज में, यहाँ पर इकबाल सर हैं, यस। कैसे मैनेज करते हो ये एनर्जी, कैसे मैनेज करते हो? हमें बड़ा डर लगता है, हम बाइट वाइट के लिए नहीं पूछते, बड़ा डर लगता है हमें। उसमें मैनेज क्या करना है, दोनों कितनी स्वीट है यार। क्या बात कर रहे हैं? प्लीज बताइए उनका स्वीट साइड। आई डोंट नो व्हाट साइड हैव यू सीन। पता नहीं, वो सेट पे रहते हैं ना, मैं क्या रहा हूँ, अगर वो खड़े भी है ना, हमें पता है वो खड़े हैं, सीन खत्म हो गया, राहिल सर इकबाल सर दोनों का, कोई नहीं जाता है कि चलो सर बाइट के लिए पूछ ले, आप खड़े रहोगे ना, मैं आ जाऊंगा कि मैम फ्री हो बाइट कर ले। क्या बात कर पता नहीं, दे कैरी देमसेल्फ लाइक दैट ना, एंड इवन फॉर दैट सुधांशु पांडे जी, उनके साथ तो खैर मेरा वो हो गया धीरे धीरे कि टूट रहा है, वो आइस ब्रेक हो रहा है, पर इन दोनों से मेरा कभी नहीं हो पाया। तो आप बताएं ये लोग रियल लाइफ में कैसे हैं? हालांकि राहिल सर तो रील बनाते रहते हैं, फनी। राहिल एंड हिज रील्स, मतलब हम लोग जब सेट पे भी होते थे तो वो था ही कि अच्छा राहिल सर आज अगर आए हैं तो हम सब रील में लपेटे जाएंगे फॉर श्योर। But I've not seen this side of either of them. I think even with Rahil or with Iqbal, both of them are such sweethearts, yaar. I think they are very sweet. I think they are just like, both of them are like just the big personality, big aura, but literally a baby. Literally a baby. Like even with Rahil, the whole after the whole Rahilism aura, when you talk to him, he's like, "Arey Gulki, चाय पीना है क्या? चाय पियेंगे? चाय, गुड़ वाली चाय." He's that sweet. एक बार वो शायद एक बार अगर हम अप्रोच कर लें, जैसे इकबाल सर को मैंने पूछ लिया, वो हाँ बोल देते हैं और फिर बहुत स्वीटली वो बाइट दे देंगे। लेकिन वो पूछने में जो हमें एक थर्ड इंसान को उनकी पर्सनालिटी देख के जो डर लगता है, लेट मी बी वेरी क्लियर, जो खौफ होता है कि भाई बंदा मार देगा। नहीं, मुझे ऐसा कोई खौफ नहीं हुआ। एक तो खौफ मुझे इसलिए ऐसे नहीं हुआ क्योंकि शायद मैं खुद ही इतनी मतलब ततैया हूँ कि मैं फुदकते यहाँ पर पहुंच ही जाती हूँ। आई थिंक इवन विद इकबाल सर, आई रिमेम्बर हिम टेलिंग मी वेरी क्लियरली कि थोड़ा 1 महीना लगेगा, हाँ थोड़ा आइस ब्रेक होने में लगेगा, आई एम लिटिल शाय, आई टेक अ लिटिल टाइम। आई एम लाइक हाँ, आई गिव इट 3 days and in 3 days we were chill and we were pulling each other's leg और हम मस्ती कर रहे हैं। But he is very खतरनाक, हाँ, he is very naughty, I'm telling you। हाँ क्या? वो ऐसे आपको बोलेंगे ना, आपको पता नहीं, आप शायद समझ गए रहोगे। धीरे-धीरे शायद मुझे समझ में आ रहा है। अभी he is trying to be all कि he's in this observing mode right now कि मैं ये पागल था जो ये प्राणी है गुल्की नाम का, मैं इसको पहले मैं ऑब्जर्व करता हूँ, then I'll tread lightly। But he just said कि he is just, she has such a good energy, काम करने में मजा आता है। He just said this। It's so sweet। He just said I also paid him to say that। धमकी हमने देखा वो। नहीं, पैसे दिए मैंने। अच्छा, पैसे लिए? पैसे दिए मैंने। लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने ट्राई किया कि चलो यार अब टीवी बस हो गया, लेट्स गो टू दी OTT, लेट्स ट्राई समथिंग, कुछ तो ऐसा कि जिसमें कम काम करूं और काम करने में मजा आए, किरदार को तैयार करने में मजा आए? कभी ऐसा हुआ, कभी ट्राई दिया OTT? हाँ, बहुत बार, मैंने बहुत बार ये ट्राई किया। इनफैक्ट आई एम स्टिल ट्राइंग, हालांकि it's not trial anymore, but I know the question you're trying to come at. What? The TV actors trying to get into OTT, do we face a problem? Are you trying to ask me that? Yeah. हाँ, because if you are asking me that, then the answer unfortunately is yes. ये सच है। आज भी होता है? आज भी है, थोड़ा सा विगल रूम बढ़ गया है। शायद पहले ज्यादा था, अब उतना नहीं है। आज की डेट में आई नो अ लॉट ऑफ मेकर्स एंड डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स जो ध्यान नहीं देते हैं, who keep performance and craft as the first priority and not कि इन्होंने टीवी किया है कि नहीं किया है। बट फिर भी मेजरली बहुत जगह ये ऐसा है, लाइक देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई एम फाइनलाइज्ड, एवरीबडी लव्स मी, मेरा परफॉर्मेंस देखकर किसी और को बोला जाता है कि ऐसा परफॉर्म कीजिए, पर मुझे नहीं कास्ट करते हैं क्योंकि अरे टीवी का चेहरा बहुत एक्सपोज हो चुका है। आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं अब ऐसी हूँ कि भाई मैं मेहनती हूँ, मैं मेरा काम बहुत अच्छे से करती हूँ, मैं बहुत सिंसियर हूँ। द बेस्ट थिंग विल फाइंड मी। But then, तो चाहे वो टीवी हो चाहे OTT हो, the best thing finds me। हाँ, you're doing best thing, this is best।
खूबसूरत साड़ी यार, क्रेजी। शो मतलब कितना एक्सपेरिमेंटल है, कितना एक्सपेरिमेंट है ये शो। सच में ऑडियंस अरे मेरे पास आया है। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इससे पहले मार के भगाया जाए, कैसा लगा आपको फिल्मी बीट से मुझे तुमसे बात करके हमेशा बहुत मजा आता है। थैंक यू। वी मीट वंस इन अ व्हाइल बट इट इज ऑलवेज सो मच फन। थैंक यू सो मच।